लूना का और यूएसटी का चाहे प्राइस तो नहीं बढ़ रहा है, हालांकि यूएसटी को अभी करीब $1 के बराबर हो जाना चाहिए था, अभी कई दिन हो चुके हैं। लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंस अगर क्रिप्टो करेंसी में आएगी तो सभी की सभी गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ तो कंसर्न रहेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी को या तो बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें कुछ नई रेगुलेशंस लानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे कुछ ग्लोबल रेगुलेटर्स नई रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं, जिससे क्या है कि कोई भी अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम करता है तो उनको कुछ ना कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, ताकि किसी भी इन्वेस्टर का बड़ा लॉस ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से जो एसईसी कमिश्नर हैं वो भी जल्दी स्टेबल कॉइन की रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं, क्योंकि यूएसटी ने साफ साफ दिखा दिया कि क्रिप्टो करेंसीज बहुत बड़ा थ्रेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और ऐसे बिल्कुल सेम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस यानी कि डिफाई की बात करें तो करीब $100 बिलियन पिछले कुछ दिनों के अंदर गायब हो चुका है, जो अगेन एक बड़ा कंसर्न बन चुका है। और ऐसी अपडेट हमें क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग आरबीआई ऑफिशियल्स के द्वारा भी आ रही है, यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। तो इंडिया की तरफ से क्या अपडेट्स है ये भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लूना और यूएसटी ने क्या इंपैक्ट डाला है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट भी देखते हैं तो अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है क्रिप्टो करेंसीज में। मार्केट कैप सिर्फ $1.2 ट्रिलियन के आसपास रह चुका है, जो कि करीब $2 ट्रिलियन के आसपास एटलीस्ट होना चाहिए। बिटकॉइन के प्राइस में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है, $30,000 के आसपास आ चुका है। लेकिन जब तक ये 45 से लेकर $50,000 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और लूना भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग बियरिश डायनामिक्स में चल रहा है। तो आज टोटल 4 से लेकर 5 दिन हो चुके हैं। लूना का प्राइस $19 से लेकर 0.000284 तक पहुंच गया है। बिल्कुल वैसी जैसे मीम कॉइन का प्राइस होता है, कई सारी जीरोस लग चुकी हैं। और इसका मार्केट कैप के हिसाब से जो रैंक है 200 से भी ऊपर चल रहा है, जो पहले 250 के आसपास पहुंच चुका था। और लूना का जो आरएसआई है इतना ज्यादा नीचे गिरा है कि 14 के आसपास चल रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं कि 10 के आसपास ही चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी बाइंग आएगी तो बार बार हमें कुछ ना कुछ बुल ट्रैप की तरीके से एक ऐसा सिग्नल दिखेगा कि शायद अभी लूना बुलिश हो चुका है, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, यहाँ से कम 500% का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। लेकिन ये आपको बहुत ही रिस्कफुली एक स्टेप लेना होगा, जिसमें आपका टोटल लॉस भी हो सकता है कभी भी। तो इसी कारण अभी कुछ ना कुछ ग्लोबल रेगुलेशंस आने जा रही हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट रेगुलेटर्स जो हैं वो जल्द ही एक जॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो कि अगले साल तक फाइनल हो जाएगी, जिससे कुछ ना कुछ नई रेगुलेशंस आने जा रही हैं। तो ये सारी अपडेट्स आई हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन यानी कि IOSCO अभी इस चीज को ऑर्गेनाइज करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी रेगुलेशंस आएंगी तो जल्द ही जो इंडिया में इतना बड़ा टैक्स लगाया जा रहा है तो उस टैक्स को भी कम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट जो है वो ये कि जो एसईसी कमिश्नर हैं वो अभी जल्द ही स्टेबल कॉइन के लिए टाइट रेगुलेशंस लाने जा रहे हैं, और ऐसा येलेन ने कहा है। हालांकि जो ट्रेजरी सेक्रेटरी जनरल येलेन है उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक रियल थ्रेट नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इवन बैंक्स में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक्स में जो फंड्स होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो फंड्स कभी भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से इवन ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं रह जाती, फाइनेंशियली भी पूरी इकॉनमी इनस्टेबल हो जाती है। और ऐसा उन्होंने कहा है कि इवन इस तरीके का रिस्क क्रिप्टो करेंसी में ऑब्वियसली हो सकता है। तो इन 4-5 दिनों के बाद जो टेरा का खुद का जो TVL था यानी कि टोटल वैल्यू लॉक जो 231 बिलियन के आसपास था, वो अभी सिर्फ 112 बिलियन रह चुका है, यानी कि सीधा $100 बिलियन से भी ज़्यादा इस टेरा के डिफाई से निकल चुका है। ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं 50% से भी ज़्यादा निकल चुका है 42 दिन के अंदर। इससे पहले जो टेरा था वो सबसे ऊपर सेकंड लार्जेस्ट TVL वाला एक ऐसा डिफाई था, जो कि अभी 14th पोजीशन पर पहुंच चुका है। तो डिफाई में अभी सबसे ज़्यादा जो TVL होल्ड करता है वो इथेरियम का करता है, उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन करता है। लेकिन टेरा की वजह से एवलांच जैसे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो अभी अगर हम बात करें जो RBI ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ ना कुछ अपडेट्स आई हैं डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी को लेकर, तो RBI के ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि जो डॉलराइजेशन है वो अगेंस्ट इंडिया सॉवरेन इंटरेस्ट है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया के लिए। और अगर क्रिप्टो करेंसी इसी तरीके से इंडिया में एग्जिस्ट करेंगी तो RBI की जो कैपेसिटी है मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमिन करने की या फिर इसको रेगुलेट करने की, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मॉनेटरी सिस्टम कंट्री का फेल भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस डंप के अंदर फेल हुए हैं उनका इम्पैक्ट जो हमारी जितनी भी रेगुलेशंस आने जा रही, जितनी भी कंट्रीज की क्रिप्टो को लेकर, वो अभी बहुत ही ज्यादा टाइटन और स्ट्रिक्ट होने वाली हैं। तो एक्चुअल में डॉलराइजेशन के पीछे का जो मेजर रीजन है वो है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है और इश्यूड बाय फॉरेन प्राइवेट एंटिटीज हैं।
यानी कि इवेंचुअली ये डॉलराइजेशन का एक तरीके से पार्ट ही है, जिससे क्या है कि जो भी चीज़ आगे आ रही है, जो भी कॉइन हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी तरीके से डॉलर डिनोमिनेटेड ही है। तो इस चीज़ का आरबीआई ऑफिशियल्स के द्वारा कहना यह है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, और अगर कोई अपना हार्ड अर्न्ड सेविंग्स इसमें लगाएगा तो उनका बहुत बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा। तो इस वक्त जो फाइनल हुआ है वो ये हो कि चाहे 15 से 20 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जिनका जो टोटल अमाउंट बनता है इस वक्त वो 5.3 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है, लेकिन 1% का टीडीएस, 30% का टैक्स और इसी के साथ 28% का जीएसटी भी हमें देना पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। आरबीआई और सेबी जल्द ही नई रिपोर्ट लेकर जाएंगे पार्लियामेंट के पास, तो पार्लियामेंट कुछ ना कुछ नई रेगुलेशंस लाने जा रहा है। तो ये सब कुछ अपडेट्स आ रही हैं ओवरऑल, इवन यूएसए की मैंने आपको बता दी और इंडिया की बता दी, लेकिन आपका क्या मानना है डिफाई के ऊपर, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्टेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।